नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और ये मुद्दा है पर्यावरण कार्यकर्ता प्रफुल्ल सामंतरा ने इसको एक अपील की है राष्ट्रपति से, और उसी की अपील को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। दोस्तों, बात शुरू करें पूरी उसके पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा था कि प्रफुल्ल सामंतरा जो एक पर्यावरणविद हैं और कई संघर्षों में वो उन्होंने अगुवाई की है। खासतौर से नीलगिरी के पहाड़ियां जहाँ पर वेदांता ने जबरदस्ती अवैध कब्जा कर रखा था, और अ, ग्राम सभा से सहमति नहीं लेकर के, और उन्होंने उन पहाड़ियों पर खनन के लिए कब्जा कर लिया था। उन्हें आवंटित कर दी गई थी एक्चुअली। तो उस समय वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और ये कहा कि नहीं, ग्राम सभा सुप्रीम है और उसकी परमिशन जो होना जरूरी है। तो उस समय नीलगिरी की पहाड़ियां रुक गई उन उसके ऊपर हम। लेकिन उसके बाद अभी फिर से जो अनलिमिटेड, मतलब कोई जिसकी सीमा नहीं है, अंधाधुंध खनन और कॉरपोरेट आतंक फैल रहा है, उसमें हस्तक्षेप करने के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा से ही आती है, उड़ीसा के खनिज समृद्ध आदिवासी क्षेत्रों में हो रहे अंधाधुंध खनन और कॉरपोरेट आतंक के खिलाफ हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। ये एक अपील उन्होंने जारी की है राष्ट्रपति के नाम, कि यहाँ पर जो कॉरपोरेट्स के द्वारा उत्पीड़न हो रहा है हमारे आदिवासियों का, उनकी जमीनों का की लूट हो रही है, खनन की लूट हो रही है, इस लूट को रोका जाए। राष्ट्रपति को भेजी गई विस्तृत अपील में सामंतरा ने कहा, आरोप लगाया कि क्योंझर, मयूरगंज भंज, रायगढ़, कोरापुट और उंगल जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर खनन और औद्योगिक गतिविधियां जंगलों को नष्ट कर रही है, नदियों को प्रदूषित कर रही है और आदिवासी व ग्रामीण समुदायों को विस्थापित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि लो व्यशक बॉक्साइट, कोयला और क्रोमाइट के खनन से जैव विविधता, जल स्रोत और जंगल पर आधारित पारंपरिक आजीविकाएं खतरे में है। सामंतरा ने यह भी चेतावनी दी कि गैर नवीकरणीय संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने वाले दशकों में उड़ीसा में संसाधन विहीन बना सकता है। मतलब ये जो खनन की जो प्रक्रिया है, जो धातु और जो कोयला और जो जो भी चीजें खनन से मिल रही है, वो इस तरह से लूट हो रही है कि बाद में ये सब चीजें हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगी। उड़ीसा में मिलना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वापस नहीं बनाई जा सकती है। अगर एक बार आपने निकाल ली तो निकाल ली। तो इसलिए इसके ऊपर रोक लगाना जरूरी है। कार्यकर्ता ने राज्य और केंद्र सरकारों पर संवैधानिक सुरक्षा उपायों की अनदेखी करने का आरोप लगाया, जिसमें ग्राम सभा की सहमति, वन अधिकार अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम, पेशा से प्रावधान शामिल, पेशा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इन सब का वहां पर हनन हो रहा है। ग्राम सभा की सहमति नहीं ले रहे हैं। अधिकार अधिनियम और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार के अधिनियम की पैसा से जुड़े प्रावधानों की अवहेलना हो रही है, और जनमत पर्यावरणीय चिंताओं को दरकिनार कर पर्यावरणीय मंजूरियां दी जा रही है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कॉरपोरेट से के दबाव में पैसा लेकर उनके, बल्कि ये सारे खेल हो रहे हैं। सीजीमाली, कुटरमाली और गंधमर्दन जैसे क्षेत्रों में प्रस्तावित बॉक्साइट खनन योजनाओं के खिलाफ हो रहे विरोध का जिक्र करते हुए सामंतरा ने आरोप लगाया कि खनन के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस दमन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने रायगढ़ और सुंदरगढ़ जिलों की हालिया
घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण का विरोध करने वाले ग्रामीणों को पर बलपूर्वक कार्रवाई की गई। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना करके बताया था उड़ीसा के अंदर कि कैसे आधी रात में पुलिस जाकर के और आदिवासियों के घरों पर हमला करती है, वहां पर गोलियां चलाती है, लाठीचार्ज करती है और कई लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। और सिर्फ इसलिए कि उस जमीन पर आधी रात में बिजली काट देती है और फिर उस जमीन पर कब्जा करने के लिए उन लोगों उन जो जो लोग वहाँ काबिज हैं, जो लोग वहाँ सदियों से बैठे हुए हैं, उनको हटाने के लिए ये सारा खेल पूंजीपतियों के और पूंजीपतियों और कॉरपोरेट्स के हित में करने के लिए पुलिस चली जाती है। पुलिस को कॉरपोरेट्स का हित क्यों दिखाई देता है केवल, क्यों नहीं आदिवासियों का हित भी दिखाई देता है। और मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि अगर आपको जमीन लेनी है तो जमीन का हिस्सा उस आदिवासी के नाम दर्ज करिए, उसके शेयर, उसको उस कंपनी के शेयर अलॉट करिए और उसको वहां पर नौकरी में रखिए और उनमें से एक डायरेक्टर भी बनाइए आपकी कंपनी का। तब जाकर के आप कंपनी का कब्जा कर सकते हैं। ऐसे ही कोई मजाक नहीं है ये कि आप कहीं पे भी किस तरह से दमन करके, पुलिस दमन का इस्तेमाल करके और आप कब्जा कर लें। सामंतरा ने आरोप लगाया कि खनन के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस दमन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने रायगढ़, सुंदरगढ़ जिलों की हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण का विरोध करने वाले ग्रामीणों पर बलपूर्वक कार्रवाई की गई। बिल्कुल, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि किस तरह पुलिस जो है आधी रात में जाकर के बस्तियों में लाइटें बंद, मतलब बिजली बंद कर देती है और उस वहां पर गोलियां चलाती है, लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और उठा के ले आती है और वहां की जमीन को कब्जा करने के लिए ये सारे खेल हो रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को संविधान की सर्वोच्च संरक्षक बताते हुए सामंत राय ने उससे पुलिस के वे हस्तक्षेप कर प्रशासन प्रायोजित कॉरपोरेट आतंक को रोके और जन केंद्रित तथा सतत विकास मॉडल को बढ़ावा दे। दोस्तों, ये प्रफुल्ल सामंतरा की विज्ञप्ति है, उसकी अपील है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कल नॉर्वे में जो हुआ, जिस तरह से वहां पर प्रश्न पूछे गए और वहां हमारे प्रधानमंत्री तो खैर चुपचाप चले आए वहां से, लेकिन उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग रखी गई, उसमें जिस तरह का जवाब दिया गया कि हमारे यहाँ संविधान है और संविधान से सब सुरक्षित हैं और ये संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ रही है, ये उनको मालूम नहीं है विदेश मंत्रालय को कि किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है कॉरपोरेट्स के उस दबाव में आकर के। तो जो जो प्रश्न वहां पर उठाया कि क्यों हम भारत सरकार पर या भारत की बात पर कैसे विश्वास करें, जबकि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, जो हालात हैं, वो इस तरह के हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी प्रेस जो है, भारत की प्रेस 157वें नंबर पर है 180 देशों में से प्रेस स्वतंत्रता के अंदर। तो निश्चित रूप से हमें दबाया जा रहा है और कुछ न कुछ हमारे से छुपाया जा रहा है और इसीलिए विदेशों में भी अब सवाल उठने लगे हैं। हम लोग तो यहाँ बात करते ही रहते हैं, कप्पन और ये सब तो हमारे यहाँ एक वो बनी हुए हैं। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ संविधान है, 6-6 साल तक संविधान के होते भी जमानत नहीं मिलती है। तो ऐसे संविधान को या ऐसी सरकार को या इसी कानून व्यवस्था का हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है और इसी अत्याचार को रोकने के लिए सामंतरा ने अपील की है। जय हिंद, जय भारत। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और लोगों के पास भी इसको भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की